स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज हुए कुल 73 कोविड सैंपल में से 31 की रिपोर्ट पाई गई पॉजिटिव। क्षेत्र में 213 कोविड मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में मंगलवार को हुए कुल 73 रेड कोविड सैंपल में से 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इलाके में इस माह आरएटी सैंपल करवाने वाला औसतन हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है और कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के चलते क्षेत्रवासी चिंतित है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल ब्लॉक में कुल 213 लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। होम आइसोलेशन में मौजूद सभी 213 मरीजों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित 3 सर्विलांस टीम द्वारा घर पर ही इलाज किया जा रहा है और समय समय पर इनके सभी तरह के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मंगलवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए लोग क्षेत्र के गांव चाड़ना, भलाड़, भानरा, बयोंग, देवना, नौराधार, हरिपुरधार, पूर्णा, सैंजवा, अंधेरी के अलावा उपमंडल मुख्यालय संगड़ा से भी है। इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद संगड़ा सीएससी में गत 3 माह से 108 एम्बुलेंस न होना तथा केवल 2 डॉक्टर होना भी क्षेत्रवासियों की चिंता का कारण बना हुआ है। इलाके के भाजपा नेता मेलाराम शर्मा, बलबीर चौहान तथा पूर्व विधायक रूप सिंह आदि की माने तो अनट्रेन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने ऑक्सीमीटर से गांव-गांव में जाकर लोगों की ऑक्सीजन टेस्टिंग किया जाना भी इलाके में सामुदायिक कोविड संक्रमण का कारण हो सकता है। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि स्वास्थ्य खंड में आज हुए कुल 73 कोविड सैंपल में से 31 पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्षेत्र के किसी भी संगठन को कोविड मरीजों तथा आम लोगों की टेस्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में 3 डॉक्टर्स के नेतृत्व वाली सर्विलांस टीमें कर रही है होम आइसोलेटेड मरीजों का इलाज। मेडिकल ब्लॉक में 83 आशा वर्कर भी लगातार कर रही है इलाज में मदद। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में होम आइसोलेट किए गए सभी मरीजों का 3 डॉक्टर्स के नेतृत्व वाली सर्विलांस टीमों द्वारा नियमित रूप से इलाज तथा टेस्टिंग की जा रही है। डॉक्टर निशा, डॉक्टर जितेंद्र तथा डॉक्टर मनमीत के नेतृत्व वाली इन टीमों में पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी विकास, गुरदेई व उर्मिला आदि भी शामिल है। इसके अलावा मेडिकल ब्लॉक में कुल 83 आशा वर्कर द्वारा नियमित रूप से कोविड मरीजों के इलाज में मदद की जा रही है तथा समय समय पर उनकी रिपोर्ट भी स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुँचाई जा रही है। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में मंगलवार को कुल 215 एक्टिव कोविड केसेज बताए गए, जिनमें से एक स्वेच्छा से कोविड केयर सेंटर त्रिलोकपुर गए और दूसरे शख्स को संबंधित अधिकारियों द्वारा हालत में सुधार न होने के चलते नाहन रेफर किया गया। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि सर्विलांस टीम के डॉक्टर्स तथा सदस्यों द्वारा न केवल नियमित रूप से होम आइसोलेटेड मरीजों की टेस्टिंग व इलाज किया जा रहा है, बल्कि इनकी रिपोर्ट भी समय समय पर विभाग को भेजी जा रही है। प्रशासन द्वारा संगड़ा में कोविड मरीजों के लिए की गई वैकल्पिक एम्बुलेंस की व्यवस्था। मंगलवार को होम आइसोलेशन से त्रिलोकपुर शिफ्ट किया गया एक कोविड पेशेंट। उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद संगड़ा अस्पताल में 3 माह से नहीं है 108 एम्बुलेंस। उपमंडल संगड़ा में कोविड मरीजों के लिए प्रशासन द्वारा वैकल्पिक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है तथा एक निजी गाड़ी को हायर कर एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। संबंधित नियमों अथवा कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक उक्त गाड़ी में पार्टीशन किया गया है और ड्राइवर का केबिन तथा मरीज के बैठने अथवा लेटने की जगह को अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पुलिस थाना संगड़ा की मेस में खाना बनाने वाले एक शख्स की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें त्रिलोकपुर में मौजूद कोविड सेंटर शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य खंड संगड़ा में सोमवार को हुए कुल 42 कोविड रेड सैंपल में से 23 पॉजिटिव पाए गए तथा 96 अन्य आरटीपीसीआर सैंपल की रिपोर्ट मंगलवार साय समाचार प्रसारित किए जाने तक विभाग को नहीं मिली थी। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण अथवा पॉजिटिविटी रेट के बावजूद यहां उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद सीएससी में पिछले 3 माह से 108 एम्बुलेंस नहीं है। प्रशासन द्वारा यहां कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने संतोष जताया तथा जल्द यहां 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को भी कहा। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने कोविड मरीजों के लिए यहां वैकल्पिक एम्बुलेंस किए जाने की व्यवस्था की पुष्टि की। बस अड्डा बाजार संगड़ा में आज एसडीएम तथा एसएचओ ने लिया कोरोना कर्फ्यू का जायजा। कर्फ्यू ड्यूटी पर महज पुलिस व होमगार्ड के 2 जवान तैनात होने के बावजूद कम रही वाहनों की आवाजाही। बस अड्डा बाजार संगड़ा में मंगलवार को 5वें दिन कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने जहां स्वयं सुबह के समय एसडीएम पहुंचे, वहीं बाद दोपहर थाना प्रभारी द्वारा भी बाद दोपहर बाजार का निरीक्षण किया गया। मंगलवार को हालांकि पुलिस सहायता कक्ष अथवा मुख्य बाजार में कर्फ्यू ड्यूटी के लिए महज 2 होमगार्ड अथवा पुलिस के जवान तैनात रहे, मगर इसके बावजूद वाहनों की आवाजाही ज्यादा नहीं दिखी। सोमवार को पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से घूम रहे वाहन चालकों को रोके जाने तथा कुछ के चालान किए जाने के बाद आज अधिकतर लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकले। गौरतलब है कि कर्फ्यू के दौरान फील्ड विजिट के लिए एसडीएम अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा
उपमंडल के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी व पुलिस चौकी प्रभारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी ने बताया कि उपमंडल के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना व चौकी प्रभारियों द्वारा कर्फ्यू के दौरान लगातार क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राहक न पहुंचने के चलते संगड़ा में आज केवल 3 ढाबों में बना खाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के चलते आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में भी पहुंचे बहुत कम खरीदार। जिला सिरमौर प्रशासन अथवा प्रदेश सरकार द्वारा बेशक कोरोना कर्फ्यू के दौरान ढाबों को टेक अवे सर्विस अथवा खाना बनाकर पैक करके दिए जाने की छूट दी गई हो, मगर इसके बावजूद सांगड़ा में मंगलवार को केवल 3 ढाबों में खाना बना। मुख्य बाजार में मौजूद 20 के करीब अन्य ढाबे बंद पाए गए। ढाबों के अलावा बाजार में प्रातः 11 बजे तक नियमानुसार खुली सब्जी, दूध व राशन आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में भी आज खरीदार नहीं दिखाई दिए। दरअसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा बिना आवश्यक कार्य से चलने वाली निजी गाड़ियों की आवाजाही पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के चलते सोमवार व मंगलवार को बहुत कम लोग बाजार में पहुंचे। प्रमुख नकदी फसल लहसुन से इस बार संगड़ा के किसानों को गत वर्ष से ज्यादा आमदनी की उम्मीद। गत वर्ष लॉकडाउन तथा किसान आंदोलन के चलते वाजिब दाम पर नहीं बिक सका था लहसुन। कृषि विकास खंड संगड़ा के किसानों को इस बार क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल लहसुन से गत वर्ष की बजाय ज्यादा आमदनी अथवा कमाई की उम्मीद है। इन दिनों क्षेत्र में लहसुन को निकालने अथवा खुदाई का काम जोर शोर से चला है तथा किसान सुबह धूप खिलने से पहले ही अपने लहसुन के खेतों में पहुंच जाते हैं। क्षेत्र की यह प्रमुख मसाला फसल इलाके के कई किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है। हालांकि इसके अलावा इलाके में अदरक, मटर, टमाटर आदि नकदी फसलों की खेती भी बड़े पैमाने में होती है। बाबूराम, अनिल, राजेश, सुनील तथा राम सिंह आदि लहसुन उत्पादकों ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन व किसान आंदोलन के चलते मंडियां बंद रही, जिसके चलते उन्हें लहसुन के ठीक दाम नहीं मिल सके थे। उन्होंने कहा कि इस बार पैदावार भी औसतन सही है तथा मंडियां खुलने के चलते उन्हें ठीक दाम अथवा अच्छी कमाई होने की उम्मीद जगी है।